प्राइम टाइम न्यूज़ को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values, and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Shekhpet and Mehdipatnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। हैदराबाद सिकंदराबाद की सड़कों की बेहतरीन और स्ट्रीट लाइट निज़ाम में बेहतरी लाने की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में इजलास। बल्दी इंतजामिया और शहरी तरक्यात के हुकाम के अलावा चीफ सेक्रेटरी ने भी की शिरकत। तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से 50 करोड़ रुपए की मालियत की स्कीमात। रियासती वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन की निगरानी में हैदराबाद में प्रोग्राम का इनेकाद। रमज़ान मुबारक के मौके पर तारीखी मकाम मस्जिद हैदराबाद का कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने किया दौरा। सलामती इंतजाम और दीगर उमूर का लिया गया जायजा। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को होंगे इलेक्शन कमीशन 26 फरवरी को जारी करेगा एलामिया। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में चीनी रोबोट को लेकर तनाज़ा। राहुल गांधी ने भी उठाए सवालात। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने राहुल गांधी और दीगर कांग्रेस कायदीन पर की शदीद तनकीदें। मुल्क के लिए राहुल को खतरा करार देते हुए आयत किए संगीन इल्जामात। और सऊदी अरब, यूएई और मस्जिद अक्सा में रोए थलाल के बाद पहली तरावी रोज़ा भी हुआ मुकम्मल। हरमैन शरीफैन में देखा गया फर्जंदान तौहीद का हुजूम। हेडलाइंस आपने देखी। और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें बल्दी इंतजामिया और शहरी तरक्यात के हुकाम के अलावा चीफ सेक्रेटरी और दीगर ने शिरकत की। मीटिंग में शहर की सड़कों को बेहतर बनाने, जहाँ ज़रूरी है वहाँ नहीं तामीरात करने और दीगर इक़दामात का जायज़ा भी लिया गया। स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली का भी खास तौर पर जायज़ा लिया गया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर भी बातचीत हुई। रियासत के मुख्तलिफ महकमा जात के ज़िम्मेदारान ने इस इजलास में शिरकत की। रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी कि शहर की तरक्की तमाम बुनियादी सहूलतों की फराहमी के अलावा तमाम ज़रूरी कामों को फौरी अंजाम दिया जाए। तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमात के सिलसिले में 50 करोड़ रुपये जारी किए गए। इस सिलसिले में हैदराबाद में प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें अखिलियतों के लिए क़र्ज़-ए-जात, ख़वातीन के लिए सिलाई मशीनों और दीगर अशिया की तकसीम भी अमल में लाई गई। इस तकरीब में रियासती हुकूमत के मशीर मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा रियासती वज़ीर अक़लियत बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, फ़हीम कुरैशी, तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। उबैदुल्लाह कोतवाल, चेयरमैन तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन, रियासती वज़ीर अज़हरुद्दीन और दीगर ने इस मौके पर मीडिया से तफसीली बातचीत भी की। 3,800 करोड़ में 25% भी रिलीज है अभी तक। नहीं 45 नहीं ज़्यादा काफ़ी हो, आपका गलत जानकारी है। उर्दू अकेडमी में 1 रुपया भी जारी नहीं हुआ होगा, अभी हो रहा है। मेरी बात तो ना, तो बात कर रहा हूँ ना, आप सवाल करो। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं सवाल करते टाइम आप बात करें तो फिर मैं सवाल ना जवाब नहीं दे सकता। आपका जो है वो ऑलरेडी होने वाला है। उर्दू अकेडमी का थोड़ा सा वो उसमें थोड़ा सा मसला है, उसमें वो भी इंशाल्लाह थोड़े दिन में वो रिलीज़ हो जाएगा। हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी साहब भी, शफीउल्लाह साहब है, उनको ऑलरेडी बोल चुके हैं, वो भी ज़रूर जल्द से जल्द उसका हो जाएगा। सब ये जो स्कीम्स आ रहे हैं इसके अंदर मैंडेटरी वाइट राशन कार्ड बन के रहता है, जबकि कई हज़ार ऐसे राशन कार्ड्स हैं जिनकी इंक्वायरी नहीं हुई, कई लोगों को राशन कार्ड्स मिले नहीं अभी तक। तो ऐसे लोग इस स्कीमों से महरूम हो रहे हैं, जबकि राशन कार्ड सिविल सप्लाईज की तरफ से एक जियो है जिसमें राशन कार्ड की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। इसको नहीं मानते हुए आप लोग जो है राशन कार्ड मैंडेटरी बता रहे हैं। नहीं देखिए, इसमें क्या है, जो राशन कार्ड का जो आप जो बोल रहे हैं, ये पहली टाइम 10 साल में राशन कार्ड किसी को दे रहे हैं। तो उसमें देखिए, जहाँ तक कि हम गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट पूरी तरह से पहली टाइम इसको लोगों को राशन कार्ड मिल रहा है। 10 साल में किसी के पास राशन कार्ड भी नहीं था।
तो अगर आप इतना अगर अभी हम 2 साल में इतने ज़्यादा राशन कार्ड दिए हैं, पर लेकिन इस स्कीम में हमको राशन कार्ड का उतना ज़रूरत नहीं, इनकम की जितना है वो इनकम की जिसकी जो इनकम रहेगी सर्टिफिकेट रहेगा वो इससे करेंगे। क्योंकि अगर हर बार राशन कार्ड का अगर देखेंगे तो फिर जितने भी दिए हैं वो तो अलग है, बट जो भी इनकम रहेंगे इनकम सर्टिफिकेट रहेगा उसमें हो जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट के लिए भी व्हाइट राशन कार्ड जरूरी कर दिया आप लोग मेरा इनकम सर्टिफिकेट मेरे बच्चे का निकालो, आप हुकूमत की जानिब से ऐसा कुछ जियो जारी करेंगे कि जी बिल्कुल, अगर आप जो बोल रहे हैं मैं जानकारी नहीं है, इसमें ज़रूर जो भी आएगा इसमें ज़रूर आके हम उसके ऊपर भी कोई अगर होगा तो हम बैठ कर डिस्कस करके हम इसको करेंगे ज़रूर। सब ये हुकूमत आके 2 साल हो गए सर, 2.5 साल के बाद ये स्कीम लॉन्च हुई, तो इतना लेट होने का रीज़न क्या है? नहीं देखिए, मैं तो अभी आके 4 साल हुआ, 4 महीने ही हुए, तो हम लोग जो जितना हमारी तरफ से जो फास्ट काम किए हम लोग ने यहाँ पे फास्ट काम किया, और आगे भी जब मैं तो बहुत तेज़ काम करने वाला आदमी हूँ, मैं तो एकदम कोई चीज़ पेंडिंग नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे को काम करने से वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन हूँ ना, तो वही हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो मुझे तेज़ जैसे लेते हैं। स्कीम है मजलिस की जानिब से, मजलिस पार्टी एक स्कीम ऐसी ला रही है कि जहाँ राशन कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हुकूमत की जानिब से कहा गया था गैस सिलेंडर देंगे, नहीं ये तो देखिए राशन कार्ड का जो है वो बगैर राशन कार्ड के गैस सिलेंडर दे रही, बगैर राशन कार्ड के गाड़ियाँ, राशन कार्ड हुकूमत की तरफ से इसकी स्कीम क्यों? राशन कार्ड का जो है वो हुकूमत ही दे सकती है, कोई दूसरे कोई पार्टी वार्टी कैसे दे सकते हैं? आप कोई भी पार्टी ठहर जाएगी, आप बोलेंगे कि राशन कार्ड दे दो, ऐसा होता नहीं, वो हुकूमत देती है। राशन कार्ड हुकूमत की तरफ से ही आता है, तो वो जो रहता है ऑर्डर्स के मुताबिक आता है। और आज का जो स्कीम्स है मुझे बहुत खुशी है, हम लोग ने बहुत अच्छा अपने कम्युनिटी के लिए दिया है, जो फ़कीर कम्युनिटी और खासा कम्युनिटी है उनके लिए एक बहुत, कभी भी कोई इसके जो कम्युनिटी के बारे में सोचा नहीं था, और आज हमने वो जो क्या है उन लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। आज अगर आप देखेंगे तो उनके उनके सूरत जो थी एकदम बहुत खुशी का इजहार था, और मुझे किसके भी अगर मैं देखता हूँ अगर हम किसी के भी सूरत पे खुशी अगर देख सकते हैं ला सकता हूँ, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। आज बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उबैदुल्लाह साहब का मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा, उन्होंने इस ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया, और इंशाल्लाह और आगे भी बड़े स्कीम आते जाएंगे, क्योंकि देखिए हर स्कीम एक ही टाइम पे नहीं हो सकती, तो और ज़्यादा माइनॉरिटीज़ के अच्छे स्कीम आएंगे। और सीएम रेवंत रेड्डी साहब बिल्कुल ख़ास तौर पे उनकी नज़र है माइनॉरिटीज़ के ऊपर, उन्होंने जितना माइनॉरिटीज़ के लिए अब किया है, मेरे ख्याल में इससे पहले कोई भी चीफ मिनिस्टर उतना माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं किया। जैसा कि 4% रिजर्वेशन भी चल रहा है, वो भी कांग्रेस के टाइम से चल रहा है, अभी कोई इंशाल्लाह उसके ऊपर भी इंशाल्लाह केस चल रहा है, उसका फाइट करके ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में अपडेट दीजिए। नहीं, ये बहुत दिनों से ये मुतालबा था कि माशी तौर पर कमज़ोर बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दिलाने के बाद जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से देना था, लेकिन किसी वजह से ताख़ीर हो गई बेशक, लेकिन अब सीएम साहब ने बहुत स्पीड से करने की हिदायत दी है, फ़ंड्स भी जारी किए हैं। इसके लिए 50 करोड़ का भी JK सारे तेलंगाना में जो सेविंग मिशंस है वहाँ ऑलरेडी 30,000 दे दिए हैं। अब जो सो फ़कीरों के लिए, पत्थर फोड़ने वाले तुर्का काशोड़ों के लिए, सपेरों के लिए, और डायरेक्ट 50,000 की स्कीम और सब्सिडी 1 लाख की स्कीम्स, ये एक शुरुआत अभी हुआ है। आगे ये तमाम अज़ला के अंदर ये प्रोग्राम शुरू करेंगे, और इसके ऊपर इसके बजट भी, आने वाले बजट में भी इसके लिए अलग से रकम मुख्तस की जा रही है, और ज़्यादा तादाद में, ये बहुत लिमिटेड है फिगर है, मगर आइंदा के बजट में आप देखेंगे इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार से लगाएंगे। और उसके साथ साथ मेपमा यानी ख़वातीन को जो डॉकरा महिला ग्रुप की जैसे स्कीमात है, तो मेपमा शहरों में है, तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को जॉइंट करके मेपमा से भी वो ख़वातीन को वहाँ पे भी जो सीएम ख़वातीन को करोड़पति बना, तो मेरे बहनों को जो बोल रहे हैं उसमें भी इनका हिस्सेदारी भागीदारी होना चाहिए, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। सब ये सारे स्कीमों के लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है, वाइट राशन कार्ड, और जबकि राशन कार्ड अभी हुकूमत आने के बाद में शुरू हुआ है, और फिर बंद हो रहा, शुरू हो रहा, बंद हो रहा, तो ऐसे कई 95 लोगों को ऑलरेडी 95% लोगों को राशन कार्ड पूरों को बैठी है। 2 साल पहले तेलंगाना के अवाम ने एक पीपल्स गवर्नमेंट फार्म क़ायम करने की क़ायम की है। क़ायम होने के बाद रविंद्र साहब की क़यादत में गवर्नमेंट फार्म हुई, और रविंद्र साहब का ख़ास मकसद था कि तेलंगाना के अक़लियतियों को उनकी गुर्बत दूर करना
उनको काम पे लगाना, रोज़गार देना, स्किल डेवलपमेंट देना, मेरे माँओं को, बहनों को जो बेवा है वो लोगों को जैसो कुछ ना कुछ कारोबार करने के लिए, उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए, घर में सब खुश रहने के लिए सो उनको कुछ इमदाद देना। उसी तरह आज तेलंगाना में फुकरू जमात, काशा मुस्लिम्स, जो मुसलमान आज भी रींच चलाते हैं, सांप पकड़ते हैं, बिच्छू पकड़ते हैं, खलाई काम करते हैं, सर्कस का काम करते हैं, जो मांग के जीते हैं, उन सबको बाहर लाने के लिए रेवंत साहब ने और अजहरुद्दीन साहब ने एक नया स्कीम लाकर जैसे तेलंगाना में आज फुकरू जमात के लिए और काशा मुस्लिम के लिए आज नया स्कीम लॉन्च किया है। आज पूरा जैसो आज माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ओर से इज्जतमा मिनिस्टर अजहरुद्दीन साहब के हाथों से 50 करोड़ की लागत से आज स्कीम से लॉन्च किए गए। इंशाअल्लाह मार्च से पहले पूरे स्कीम जैसो बेनिफिशियरी पहुँचे जाएंगे। इसमें ये सो कोई ब्रोकर नहीं रहेगा, जो पैरवीकार नहीं रहेगा, कोई सो मिडिलमैन नहीं रहेगा। ट्रांसपेरेंट जैसो इसमें ऐसो सिलेक्शन होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सदारत में कमेटी फॉर्म होगी, वो काम होगा। लिहाजा आज लोग जो बेनिफिशियरी जैसो आज आके से मशीन लिए हैं, व्हीकल्स लिए हैं और जैसो बेवंग चेक्स लिए हैं, उसको सही इस्तेमाल कीजिए। जो नीयत से, जो इरादे से फाइनेंस कॉर्पोरेशन वालों ने, मिनिस्टर साहब ने, सीएम साहब ने आज किया है, वो इरादे पूरे करें, इतना कहकर रुखसत चाहता हूँ आप साहब। रमज़ान मुबारक के मौके पर तारीखी मकाम हैदराबाद का कमिश्नर पुलिस वीसी से जनाब ने दीगर अमले अरकान के साथ दौरा किया। इंतजाम का जायज़ा भी लिया गया। ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट के हवाले से तमाम तैयारियों का इस मौके पर शख्सी तौर पर कमिश्नर ने जायज़ा लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान कमिश्नर पुलिस से जनाब ने कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान सलामती समेत तमाम दीगर ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं और पुलिस का अमला इस हवाले से इंतहाई मुस्तैद और चौकस है। सीपी तफसीर और लोकल पुलिस ऑफिशियल्स के साथ, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ऑफिसर्स के साथ हम लोग या मक्का मस्जिद को विज़िट किया। हिस्टोरिकल प्लेस है। रमज़ान मौके पे यहाँ पे क्या क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करना, हमारा तरफ से क्या करना के लिए हम लोग इंस्पेक्शन किया। हमारा तरफ से आज सबका हैदराबाद सिटी का रिलीजियस लीडर से भी हम लोग मीटिंग किया। उसमें भी हमको बहुत सारे सुझाव आया, बहुत सारे सजेशंस आया। उसको भी हम लोग मन में रखते हुए हम लोग आने का रमज़ान फेस्टिवल में बहुत सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर रहे, क्राउड मैनेजमेंट के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि यूजुअली रमज़ान के टाइम में प्रेयर्स के लिए डबल हो जाता है यूजुअल की नंबर से। सो इवनिंग टाइम्स बहुत रश रहता और इफ्तार पार्टीज रहता, शॉपिंग भी रहता। इसलिए हम लोग हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से हम लोग सब अरेंजमेंट कर रहे और सब रिलीजियस लीडर से भी हम लोग कोऑपरेशन किया और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके इस रमज़ान फेस्टिवल को भी हम लोग पीसफुल बनाने के लिए हमारा तरफ से सब इंतज़ाम कर रहे। सो पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग बहुत अच्छा से कोऑपरेट किया लास्ट ईयर और सब इससे पहले भी आप लोग हर फेस्टिवल में आप लोग कोऑपरेशन किया। लोकल पॉलिटिशियंस भी अच्छा कोऑपरेट किया। आने वाले फेस्टिवल में भी आप सही सेम कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ करके हम लोग ये रमज़ान फेस्टिवल, आगे का भी फेस्टिवल हम लोग पीसफुल बनाएंगे, हैदराबाद के लिए अच्छा नाम लेके आएंगे। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की अदालतों को बम धमकियों के पैगाम मौसूल होने से सनसनी फैल गई। हैदराबाद बिनापरी अदालत और करीमनगर की अदालत के साथ साथ आंध्र प्रदेश में अनंतपुरम, राजबंदरी सेंट्रल जिला की अदालतों में बम रखने की धमकियां मिली। मौसूलशुदा ईमेल में बताया गया कि बम दोपहर सुबह 2 बजे फट पड़ेंगे। ईमेल में कहा गया कि 12 RDX बम अदालतों में रखे गए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में फौरी अलर्ट जारी किया और जजेस, वकीलों और अवाम को अदालतों की हदूद से बाहर निकाला गया और बम स्क्वाड्स के जरिए तफसीली जाँच की गई। हालिया तहकीकात में भी ये जाँच की जा रही है कि आया धमकी सिर्फ ईमेल थी या किसी केस में रुख मोड़ने की कोशिश की गई। साइबर सेल के हुकाम इस बात की छानबीन कर रहे हैं कि ईमेल कहां से और किसने भिजवाया है। हैदराबाद के टोली चौकी पुलिस स्टेशन हदूद में एक बड़े पैमाने पर कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। खबर एतमाद ज़राए के मुताबिक कार्रवाई पैरामाउंट कॉलोनी, हकीमपेट, गुल्डा इलाकों में की गई। इस तलाशी में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 23 गैर मुल्कियों को हिरासत में लिया गया, जो वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद गैर कानूनी तौर पर शहर में मुकीम थे। ये कार्रवाई गुलगुंडा जोन DCP ऑफिस की बराह रास्त निगरानी में DCP G चंद्रमोहन की क़यादत में अंजाम दी गई, जिसमें लगभग 250 पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। इस ऑपरेशन के दौरान 10 सर्च पार्टियाँ, 7 कट ऑफ पार्टियाँ, 5 लिफ्टिंग पार्टियाँ और 2 होल्डिंग पॉइंट्स भी तश्कील दिए गए। हुकाम ने कहा कि शहर हैदराबाद में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए इस तरह की तलाशी मुहिमात जारी रहेंगी और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी।
शहर हैदराबाद के तापुर इलाके में वाक़ एक स्वीट हाउस में मिलावट शुदा और बोझ लगी मिठाइयाँ फरोख्त की जा रही थी। हाल ही में दुकान पर जाने वाले एक नौजवान ने इस बात को नोटिस किया और ख़राब मिठाई की फ़रोख्त पर सवाल उठाए। ये नौजवान कानून का तालिब इल्म बताया गया है। इल्ज़ाम है कि जब उसने शिकायत की तो इंतज़ामिया ने बूझ को लेकर इसके साथ लापरवाही का रवैया अख्तियार किया, जिसके बाद मुतासरा शख्स ने पुलिस से भी रुजू कर दिया। पुलिस ने BNS कानून के तहत मुख्तलिफ दफ़ात में एक मुकदमा दर्ज किया और नमूनों को जाँच के लिए FSL फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी को भेज दिया गया है ताकि इसकी मुकम्मल जांच हो सके। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। शहर हैदराबाद में दिन का दर्जा हरारत 29 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान दर्ज किया जा रहा है। इस महीने के दूसरे हफ्ते से तब्दीली आई। सुबह के वक्त थोड़ी सर्दी है, लेकिन सुबह 10 बजे के बाद सूरज की आबोताब शुरू हो गई है। हवा में नमी 26 से 34% के दरमियान रहने की वजह से खुश्क मौसम है। महकमा मौसमियात के मुताबिक फरवरी के तीसरे हफ्ते में गैर मुतवक्को बारिश की भी तवक्को है, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मार्च और अप्रैल में मामूल के दर्ज हरारत के साथ साथ वफ़े से बारिश का इम्कान है, जबकि मई और जून में शदीद गर्मी के अंदेशे जाहिर किए गए हैं। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values, and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikhpet and Mehdi from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development. सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक 10 रियासतों से राज्यसभा के लिए मुंतखब होने वाले 37 मेंबरान की मियाद अप्रैल में ख़त्म होगी, जिसके लिए इंतखाबात 16 मार्च को मुनक़िद किए जाने वाले हैं। इन इंतखाबात का नोटिफिकेशन 26 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा। कागजात नामजदगी 5 मार्च तक दाखिल किए जा सकते हैं। 6 मार्च को उनकी जाँच होगी। नशिस्तों के लिए वोटिंग 16 मार्च को होगी और इसी दिन वोटों की गिनती भी की जाएगी। इंतखाबी अमल 20 मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दामात किए जाएंगे और मुबस्सिरीन का भी तक़र्रुर अमल में लाया जाएगा। राज्यसभा से सुबकदोश होने वाले इलाक़ों में महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के नुमाइंदे भी शामिल हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी इंडिया AI इम्पैक्ट समिट एक रोबोटिक डॉग की नुमाइश के सबब तनाज़े का मरकज़ बन गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गुलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टार पर एक जदीद AI पर मबनी रोबोटिक डॉग को पेश करते हुए दिखाया गया, जिसके बाद अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मरकज़ी हुकूमत पर सख्त तनकीदें की हैं। तनाज़ा उस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गया जब सोशल मीडिया सारिफीन ने दावा किया कि रोबोट दरअसल चाइना की कंपनी यूनिटी का तैयार करदा मॉडल है, जिसे यूनिटी गोटो के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसे मुख्तलिफ नाम के साथ पेश किया गया। बास पोस्ट में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि गैर मुल्की टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान में तैयार शुदा अख्तरा के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने इस मामले पर मोदी हुकूमत को घेरते हुए कहा कि आलमी सतह पर हिंदुस्तान की छवि मुतासर भी है। राहुल गांधी ने भी एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि AI समिट को मुनज़्ज़म तकनीकी प्लेटफॉर्म के बजाय महज तशहीरी सरगर्मी बना दिया गया और चीनी मसनूआत की नुमाइश की जा रही है। कांग्रेस के बयान में कहा गया कि हुकूमत ने AI जैसे अहम शोबे को संजीदगी से लेने के बजाय इसे मजाक बना दिया है। मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू ने राहुल गांधी और दीगर कांग्रेस कायदीन पर शदीद तनकीदें की हैं। मुल्क के राहुल को खतरा करार देते हुए संगीन इल्ज़ामात भी रिजिजू ने लगाए। उन्होंने कहा कि जानबूझकर पार्लिमानी कार्रवाई को मुतासिर किया जाता रहा है। आइए देखते हैं रिजिजू के तफसीली बयान का ये मुख्तसर हिस्सा। सर, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम सिक्योरिटी को लेकर बहुत सीरियस हैं। उनकी इनफैक्ट बांग्लादेश में उन्होंने बड़ा कड़ा कदम उठाया था उनकी सरकारों ने। ऐसा कुछ नहीं है जी, आप लोग को समझना पड़ेगा। देखिए, आप तो मीडिया के हैं, मीडिया लोगों को मैं तंज नहीं कसना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग भी तो ऐसे न्यूज़ चलाना चाहते हैं जो लोग देखे हैं। वरना तो राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। मैं ये क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी आज भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया है? क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है।
आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए और देश में भी जो नक्सलाइट लोग हैं, वामपंथी जो एक्सट्रीम ले जाते हैं, ऐसे विचारधारा के लोग, जो सोरोस जैसे लोग, फोर्ड फाउंडेशन से लेकर के कई एनजीओस हैं जो भारत को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचाते रहते हैं, ऐसे लोगों से राहुल गांधी जी का उठना बैठना, मिलना जुलना होते रहते हैं। और जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो जो एंटी इंडियन फोर्सेस के जो आवाज़ है, जो लॉयर्स है या जो खालिस्तानी फोर्सेस को जो लोग प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों से ही राहुल गांधी मिलते हैं। और जो एक्सट्रीम फैनेटिक इस्लामिक जो भारत के खिलाफ प्रचार करते रहते हैं, ऐसा इस्लामिस्ट फोर्स है, उन लोगों के साथ राहुल गांधी मिलना जुलना होते रहते हैं। तो इससे तो देश को तो खतरा है ना। तो सर आप तो मंत्री हैं, अगर आपको इतनी जानकारी है कि वो इतने एंटी नेशनल हैं, तो उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता? एक्शन तो समय में होगा। अभी मैं तो एक्शन के लिए तो यहाँ आपको इस तरह से इंटरव्यू में तो बात नहीं कर सकते ना। और उधर दूसरी जानिब कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने किरण रिजिजू के इल्जामात पर सख्त रद्दमल दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और हुकूमत से सवालात करना हमारा बुनियादी हक है। आइए देखते हैं उनका ये रद्दमल। So how do you see the in an interview to ANI, Kiran Rijiju, Union Parliamentary Affairs Minister, has taken on Rahul Gandhi being the non-serious, being the anti-India forces. If Rahul Gandhi is so non-serious, why is the Prime Minister afraid of even entering the Lok Sabha because Rahul Gandhi is sitting there? For the first time in the history of our Parliament, the Prime Minister did not respond to the President's address. This is the seriousness with which Rahul Gandhi has attacked the Prime Minister and questioned the Prime Minister. And questioning the Prime Minister does not mean anti-India. It is our patriotism that makes us question the Prime Minister and his policies against farmers and his surrender to the US, his surrender to China. He has surrendered the interests of Indian farmer in the trade deal with America. Shouldn't we question the Prime Minister? Of course we will question the Prime Minister. What is the fear that the Prime Minister has that he is still carrying on Mr. Hardeep Puri in his cabinet, a tainted man? And how do you see, he's saying that he's close to Soros, Tell Mr. Rijiju, and I challenge him, he needs to come out and publicly say that not a single BJP minister has met Soros. Number two, not a single example of children of BJP leaders are working in Soros-funded organizations or have worked in Soros-funded organizations. I challenge him. Well, let other files also come out. This is just 2% of the Epstein files that are out, so I'm not commenting on that at this stage. But what is the circumstantial evidence? The circumstantial evidence against the Prime Minister is that every time there is an attack on India's interests, whether it's through the trade deal, whether it's through the ceasefire announced by Trump, whether it's giving a clean chit to China, you see the Prime Minister surrendering. You see the Prime Minister acting not as the Prime Minister of India, but as friend of or agent of forces abroad. And that's a charge that we have against the Prime Minister. You are sacrificing the interests of the Indian farmer. Why? Why did you allow Donald Trump to announce a ceasefire? Why did you allow this one-sided trade deal with the US? This is circumstantial evidence which convinces everybody in this country that the country's Prime Minister is compromised. मुफ्ती आम बैतुल मुक़द्दस और दयार फ़लस्तीन और सुप्रीम मिफ्ता कौंसिल के सरबराह मोहम्मद हुसैन ने कहा कि मस्जिद अक़सा में रूह-ए-तला के बाद पहली तरावी मुकम्मल हो गई और आज पहला रोज़ा भी रखा गया। मुफ्ती आम ने दुनिया भर के मुसलमानों समेत फ़लस्तीन और बैरून मुल्क बसने वाले तमाम फ़लस्तीनियों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह इस महीने को खैर, रहमत और मग़फ़िरत का महीना बनाए, हमारे शुहदा के दर्जात बुलंद हो, हमारे बाहिम्मत कैदियों की रिहाई का सामान हो और हमारे क़िबले अव्वल और बैतुल मुक़द्दस को दुश्मनों के शर से महफूज रखे। रवां साल रमज़ान एक ऐसे वक्त में आया जब गज़ा पट्टी की अवाम बेघरी और अपनों की जुदाई जैसे बदतरीन इंसानी हालात का सामना करने पर मजबूर हैं, जबकि दूसरी जानिब ज़ालिम इसराइली फ़ौज जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल धज्जियाँ उड़ा रही है। सऊदी अरब और UAE से भी मिले इत्तलात के मुताबिक यहाँ भी पहला रोज़ा आज मुकम्मल कर लिया गया। रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से आलम अरब की मसाजिद में तरावी में फ़र्जंदान तौहीद का हुजूम देखा गया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुनिया भर से आए हज़ारों मुसलमान बारगाह इलाही में सजदरेज़ देखे गए। माह रमज़ान पाने पर शुक्र और मग़फ़िरत की दुआओं का एहतमाम किया गया।
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर से ज़्यादा खतरनाक वो हथियार है जो इसे समंदर में गर्क कर सकता है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को नहीं गिरा सकते। ट्रंप अपनी फ़ौज को दुनिया की मजबूत फ़ौज करार देने के दावे करते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे मजबूत फ़ौज को भी ऐसा थप्पड़ मारा जा सकता है कि वो उठ न सके। ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान एक ऐसे वक्त में आया जब अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ मुमकिन फ़ौजी कार्रवाइयों के मुसलसल इशारे दे रहे हैं और मुताअद्दिद मरतबा ईरान की जानिब बहरी बेड़ा भेजने का भी हवाला दिए चुके हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब की हैसियत से जारी बयान में कहा गया कि पासदारान इनकलाब हुक्म मिलते ही आबनाए हरमुज को बंद करने के लिए तैयार रहेंगे। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। हैदराबाद सिकंदराबाद की सड़कों की बेहतरीन और स्ट्रीट लाइट निज़ाम में बेहतरी लाने की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में इजलास। बल्दी इंतजामिया और शहरी तरक्यात के हुकाम के अलावा चीफ सेक्रेटरी ने भी की शिरकत। तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से 50 करोड़ रुपए की मालियत की स्कीमात। रियासती वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन की निगरानी में हैदराबाद में प्रोग्राम का इनेकाद। रमज़ान मुबारक के मौके पर तारीखी मकाम मस्जिद हैदराबाद का कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने किया दौरा। सलामती इंतजाम और दीगर उमूर का लिया गया जायजा। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को होंगे इलेक्शन कमीशन 26 फरवरी को जारी करेगा एलामिया। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में चीनी रोबोट को लेकर तनाज़ा। राहुल गांधी ने भी उठाए सवालात। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने राहुल गांधी और दीगर कांग्रेस कायदीन पर की शदीद तनकीदें। मुल्क के लिए राहुल को खतरा करार देते हुए आयत किए संगीन इल्जामात। और सऊदी अरब, यूएई और मस्जिद अक्सा में रोए थलाल के बाद पहली तरावी रोज़ा भी हुआ मुकम्मल। हरमैन शरीफैन में देखा गया फर्जंदान तौहीद का हुजूम। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikhpet and Mehdi Patnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development.